हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पाकिस्तान से यूके तक का मेरा सफ़र कैसा रहा। जैसा कि आजकल पाकिस्तान से काफ़ी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फॉर स्टडी यूके में और डिफरेंट कंट्रीज़ में जा रहे हैं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी यूके का कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं हो सकता है उन्हें इससे कोई मदद मिल सके। तो गाइस, मैं यूके स्टडी वीज़ा पर आई हूँ। आजकल काफ़ी स्टडी वीज़ास मिल रहे हैं यूके में। मैंने कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई किया था और मेरा इंटरव्यू हुआ था। आइल्स नई रिक्वायरमेंट थी, अभी भी मेरे ख्याल से आइल्स नहीं रिक्वायर, इंटरव्यू बेस पर यूके में वीज़ास मिल रहे हैं, स्टूडेंट वीज़ास। यार कोई मैंने स्पेशल सोचा नहीं हुआ था, अचानक ही सब प्लान हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कोविड टेस्ट के लिए गई फैसलाबाद, वहाँ पे मेरा टेस्ट हुआ। आई वॉज सो स्केर्ड बिकॉज मैंने फ़र्स्ट टाइम टेस्ट करना था, क्योंकि मुझे कोविड या कोई सिम्टम्स ऐसे नहीं हुए थे जो मुझे टेस्ट करना पड़ता, तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी उस टाइम। तो सब मेरा टेस्ट हुआ, उसके बाद मेरी इतनी जल्दी तैयारी हुई कि इवन मेरी फ्रेंड से मुझसे मिलने नहीं आ सकी, तो उन्होंने मेरे लिए स्पेशल प्यारी सी वीडियो बनाई और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लाइफ में अच्छे फ्रेंड्स मिलना भी एक बहुत बड़ी नेमत है। और हम लोग मिल नहीं सके, लेकिन बहुत सारी दुआएं हैं तुम्हारे लिए और लव यू, वी विल मिस यू सो मच। देखो मैं आपको रोना भी आ रहा है। नहीं रोऊंगी नहीं मैं, ठीक है, तुमने खुश रहना है, हाँ। शायद जिंदगी गुजारनी लेकिन है। हम तुम्हें बहुत याद हाँ। करेंगे। और मैं कल रात को भी याद करी थी कि हमने इतने मज़े मज़े के मोमेंट्स गुजारे, इसलिए मैं भी निकलने लगे थे। लेकिन यार सॉरी प्लीज। ठीक है, ओके बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड। तो गाइस, फैमिली एंड फ्रेंड्स की बेस्ट विशेस के बाद हम निकल पड़े लाहौर के लिए। और रास्ते में बहुत ज़्यादा आंधी थी और बहुत ज़्यादा तूफ़ान आंधी था और हमने पहुंचना था लाहौर टाइम पर, क्योंकि मेरी फ़्लाइट थी 10 बजे की। और पहले हमारे काफ़ी रिलेटिव्स होते हैं, मेरी खाला होती हैं, हमने उनकी तरफ जाना था, उनसे मिलना था। लेकिन आंधी से काफ़ी नुकसान भी हुआ लोगों का, बहुत ज़्यादा आंधी थी रास्ते में। तो हम लोग 2 बजे निकले घर से और हम लोग पहुँचे थे 6 बजे पहुँचे थे। इतनी ज़्यादा आंधी और तूफ़ान था रास्ते में, बहुत ज़्यादा तूफ़ान था। और मेरा दिल भी थोड़ा हल्का हो रहा था, लाइक मैं बहुत सैड भी फील कर रही थी, क्योंकि बहुत मुश्किल लग रहा था। लाइक मुझे पता ही नहीं था कि मेरी फीलिंग्स कैसी हैं, म्यूट हो गई थी। लाइक मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अचानक अनएक्सपेक्टेड और अकेले जाना, कभी स्टूडेंट हॉस्टल लाइफ नहीं गुजारी और फैमिली के साथ रही, तो थोड़ा सा मतलब शॉक थी कि डिफरेंट भी था, मतलब एक्साइटेड भी थी न्यू जर्नी के लिए। हम लोग फिर फैमिली से मिलने के बाद एयरपोर्ट पहुँचे। एयरपोर्ट काफ़ी क्वाइट था क्योंकि कोविड था उन दिनों, तो इतना ज़्यादा रश नहीं था एयरपोर्ट पे, बहुत चंद लोग थे। भी काफ़ी कैंसिल हो रही थी उन दिनों, तो हमें यही था कि फ़्लाइट हमें इजीली मिल जाए। तो गाइस, सबको शौक होता है लाइक प्लेन में जाके प्यारी प्यारी एयर होस्टेस देखने का। तो इतनी प्यारी प्यारी एयर होस्टेस थी, लंबी और इतनी खूबसूरत। और आपको पता, आप जब ट्रैवलिंग कर रहे हो या आप कहीं दूर जा रहे हो अपनों से, तो आपको सबसे ज़्यादा अपनों की याद आती है, लाइक जो आपके साथ नहीं होते उस टाइम। तो मुझे अपनी मदर की बहुत ज़्यादा याद आई और मैंने उनको बहुत मिस किया कि अगर वो ज़िंदा होती तो वो इस मोमेंट पर और मुझे मतलब ऐसे स्टडी के लिए बाहर जाता देख के बहुत ज़्यादा खुश होती। तो मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाई अपनी मदर को याद, कोई भी नहीं कर सकता, आई थिंक सो। तो बहुत हार्ड टाइम होता है। बाकी सब रिश्ते एक तरफ होते हैं, जो माँ का रिश्ता होता है वो एक तरफ होता है। अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मुकाम दे, आमीन। और मेरी फ़्लाइट 2 o'clock थी, फिर नाइट में तो मैं वीडियो नहीं बना सकी थी ऑब्वियसली, तो खैर डे में मैंने वीडियो बनाई थी। इतने प्यारे क्लाउड्स के व्यूज़ थे। और फिर खाना मिला हमें, ये देखिए खाना मेरा ये था जो मुझे दिया गया था एयरप्लेन में, जो देखने में तो बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहा है, बट गुजारा ही था खैर। लेकिन ठीक था खाना। और टी मुझे नहीं पसंद आई एयरप्लेन में, बिल्कुल अच्छी टी नहीं थी, इंग्लिश टी थी बिल्कुल पानी वाली। और हम देसी बंदे हैं, हमें तो अपनी पाकिस्तानी चाय पसंद है। और फिर
इतने प्यारे व्यूज़ थे, दिल कर रहा था देखते ही जाओ, इतने नेचुरल व्यूज़। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्लाउड्स में से 8 आवर्स के बाद यूके नज़र आना शुरू हुआ, तो उम्मीद आ गई कि लो मतलब फाइनली पहुंचने वाली हूँ। मैंने 4 आवर्स जो था एयरपोर्ट पे वेट किया था पहले प्लेन के लिए, तो फिर प्लेन जब उड़ा तो खैर 8 आवर्स का वेट था प्लेन में, तो उसके बाद थक चुके थे। और आपको पता है कमर तो वैसे ही अकड़ जाती है प्लेन में, तो ट्रैवलिंग पिलो तो लाजमी होना चाहिए आपके पास। तो फिर खैर यूके जैसे नज़र आना स्टार्ट हुआ, थोड़ा हुआ हौसला कि हाँ भाई अब तो पहुंच जाएंगे। कोविड की वजह से इतना ज़्यादा रश भी नहीं था प्लेन में, ईजी था, मतलब 3 सीट्स थी, वहाँ पे लोग आराम से लेट गए थे, चिल माहौल में ईजी होके आए थे। देखिए यूके के नज़दीक पहुँचते साथ ही इतनी हरियाली, इतनी ग्रीनरी आपको नज़र आएगी, मतलब इतना ग्रीन है हर जगह, इन प्लांटेशन है, इतना नेचुरल व्यू है। फिर जैसे जैसे प्लेन नीचे की तरफ आ रहा था, जैसे जैसे लैंडिंग के करीब आ रहा था, तो कान बंद होने शुरू हो रहे थे, और वो बहुत अजीब फीलिंग होती है। आई थिंक सबके साथ होता है, एक जब हम चढ़ाई चढ़ रहे होते हैं तब ऐसी फीलिंग आती है, या फिर जब हम उतर रहे होते हैं तब मोस्टली ऐसी फीलिंग आती है। तो बहुत अजीब लगता है, ऐसे कान बंद हो रहे होते हैं। तो उस टाइम मतलब वैसे बंदा थका भी होता है, 8 आवर्स की फ़्लाइट का डिस्टेंस, और फिर सबसे मिलने मिलाने का, और अब नींद भी नहीं पूरी हुई होती, तो दिल कर रहा था बस जल्दी जल्दी आए यूके और जल्दी से मतलब पहुंचूं अपने होटल। फाइनली लैंडिंग हुई, इतने ज़्यादा एरोप्लेन्स थे और काफ़ी एरोप्लेन्स लैंड भी कर रहे थे। तो खैर हमारे प्लेन ने लैंड किया, तो हमें एक बस ने रिसीव किया वहाँ से। फिर उस बस ने हमें पूरे एयरपोर्ट का राउंड लगवाया, एंड देन उसने हमें एयरपोर्ट के अंदर छोड़ा, जहाँ पे इमिग्रेशन वाले और पासपोर्ट चेकिंग वगैरह होती है। एयरपोर्ट पर इतना क्यू था, पहले से ही काफ़ी पैसेंजर्स वेट कर रहे थे जिनके प्लेन पहले लैंड हुए थे, और फिर हमारा प्लेन लैंड हुआ तो उसके सारे पैसेंजर्स, इतना लंबा क्यू था, और आप यकीन करें 5 to 6 आवर्स एयरपोर्ट पर ही लग गए थे, और कोविड की वजह से इतनी रिस्ट्रिक्शंस हुई हुई थी। सबसे ज़्यादा मुझे थकाया उसी टाइम में, जो उधर आप पहुंच गए हो एयरपोर्ट पे, और आप फिर भी मतलब अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे, लाइक आप अपने रेस्ट वाली जगह पे नहीं पहुंचे, होटल में नहीं पहुंचे। तो 6 आवर्स का, पहले 8 आवर्स का वैसे प्लेन से सफ़र किया, तो 6 आवर का वहाँ पे जो वेट किया, सीरियसली वो इतना ज़्यादा हैक्टिक था, इतना ज़्यादा हैक्टिक था। खैर फिर फाइनली उधर क्यू से निकले, क्यू बहुत ज़्यादा था, मतलब 4 आवर्स वहाँ लग गए। फिर क्यू के बाद हमें एक बस ने पिक करने आना था, उसका वेट किया, देन उस बस ने पिक किया, और उसने स्टेप वाइज जो भी रास्ते में आ रहे थे सब पैसेंजर्स को उनके होटल्स पे ड्रॉप करते गए। फिर फाइनली मेरा होटल आया, तो डोरसेट शेफर्ड होटल। तो फाइनली मैं वहाँ पे पहुँची, और इतनी टायर्ड हो गई थी मैं, इतनी, और मेरा फ़ोन सब कुछ ऑफ हो चुका था बिकॉज इतना लंबा सफ़र। तो खैर मैं पहुँची वहाँ पे, एक पुरसकून सा मेरा रूम था, इतना ज़बरदस्त रूम। वहाँ पे पहुँच के मैंने घर वालों को बताया कि मैं पहुँच गई, और मैं इतना लंबा सोई, लाइक 24 आवर्स मैं सोती रही हूँ, मुझे होश नहीं रही, इतना थक गई थी मैं। और फिर जो मुझे खाना मिला वो सारा वेज फूड था, कच्चे पत्ते, बिकॉज हम लोग पाकिस्तानी पका हुआ फूड खाने के आदी हैं। तो खैर मुझे खाना नहीं अच्छा लगा, बट वैसे होटल बहुत अच्छा था, और उसमें हमें 10 मिनट्स की वॉक अलाउ थी। 10 मिनट्स के लिए बाहर ग्राउंड में जाना अलाउ था, हमें होटल से बाहर जाना अलाउ नहीं था। तो एक गार्ड आता था हमें पिक करने, वही हमें ले के आता था और वही हमें छोड़ के आता था। तो इसमें ये आपकी रिक्वायरमेंट थी, आपको वेंटिलेशन के लिए आप रूम में फ्रस्ट्रेट हो गया तो आप 10 मिनट्स के लिए दिन में 2 दफ़ा वॉक के लिए जा सकते थे। तो वो भी ये देखते थे कि वहाँ पे ज़्यादा क्यू तो नहीं है, ज़्यादा लोग तो नहीं है, तो फिर वो हमें मतलब लेके जाते थे, हमें कॉल करनी पड़ती थी, और दिन में एक दफ़ा वो कॉल करके पूछते होते थे कि आप ठीक हैं या नहीं।
और इतनी ठंड मुझे फ़ील होती थी उस टाइम, हालांकि उस टाइम गर्मियाँ थी और तब भी मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लगती होती थी। और यहाँ पे 10 ओ क्लॉक सूरज ग्रूब होता था, तब मगरिब 10 बजे होती थी। सबसे ज़्यादा शौक मेरे लिए ये था। और सेकेंडली मुस्लिम शावर नहीं होता टॉयलेट्स में, यहाँ सबसे ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ मेरे लिए ये थी। और आई वॉज शॉक दैट हाउ इट्स पॉसिबल कि आप मतलब इतना बड़ा होटल है और यहाँ पे मुस्लिम शावर ही नहीं है। खैर मैं भी दिन में 2 दफ़ा वॉक के लिए जाया करती थी, थोड़ी फ्रेश एयर के लिए, तो थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता था। 10 डेज़ स्टार्ट में तो थोड़ा इजी था, लेकिन बाद में बहुत मुश्किल हो गया था गुजारना। और मज़े की बात ये कि रूम सर्विस के लिए भी कोई नहीं आता था, आपको खुद ही क्लीनिंग करनी होती थी, आपने खुद ही बेडशीट चेंज करनी है। फिर काफ़ी मज़ा आता था उसमें भी। एवरी 2 डेज़ बाद वो बेडशीट्स दे जाते थे, टॉवल्स दे जाते थे, और बाहर रूम के बाहर आप बैग लीव कर जाते थे और आपने उसी में चेंज करके सारा स्टफ़ उसके अंदर डाल देना होता था। रफ़ वाला और न्यू वाला आपने चेंज कर लेना होता था, तो आपने खुद ही अपने रूम को नीट करना होता था। तो खैर इसलिए टाइम भी थोड़ा अच्छा गुजर जाता था, थोड़ा इजी गुजर जाता था। बट बोर हो गई थी लास्ट में, तो मेरा दिल कर रहा था बस जल्दी से ये ख़त्म हो और मैं यहाँ से निकलूँ। रूम की सेटिंग करने में 1.5 आवर मुझे लग जाता था, और एंड पे इतनी खुशी होती थी कि फ़ाइनली मैंने अपना रूम नीट कर लिया। फाइनली फिर वो दिन आ गया था जब मैंने जाना था, और मुझे फील हो रहा था कि मैं इस जगह को बहुत मिस करूँगी। खैर मैंने अपनी बेसुरी आवाज़ में गाना गाया और अपने रूम की वीडियो बनाई। मेरे रूम में हर फैसिलिटी थी, लाइक केटल थी, LCD की लैम्प था, और इतना अच्छा व्यू था, और चेयर टेबल एंड मील पैक्स, टी बैग्स, एवरीथिंग अवेलेबल थी, वाटर बोतल, और मतलब काफ़ी अच्छा टाइम गुजारा मैंने। फिर खैर फाइनली मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ और मैं नीचे गई वेट के लिए। आप ही ने मुझे लेने आना था, तो मैं वेट कर रही थी। फिर फाइनली आप ही आई मुझे लेने, आप ही भाई और उनका बेटा आए मुझे लेने, और उन्होंने मुझे लंदन दिखाया। लंदन इज़ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। जहाँ पे भी हम लोग गए इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी और इतनी प्यारी प्यारी लोकेशन, इतनी प्यारी प्यारी जगह। मुझे तो नेम भी नहीं पता था कि मुझे कहाँ कहाँ लेके गए थे, और इवन अभी भी नहीं पता मुझे। तो बहुत प्यारे व्यूज़ थे, बट मुझे एक जगह का नाम पता है, वो जैसे ही आती है फिर मैं आपको नाम बताती हूँ। बट बहुत प्यारे व्यूज़ थे और बहुत ही ज़बरदस्त। 2 आवर्स हमें लगे, हम लोगों ने विज़िट किया लंदन। और लंदन आई हम लोग गए, और तब आप ही लोगों के पास बहुत ही ब्यूटीफुल कार है टेस्ला, और इतने प्यारे उसके व्यूज़ थे, और एवरीथिंग वाज अमेजिंग। बहुत डिफरेंट फील हो रहा था, मतलब समझ नहीं आ रही थी ये फीलिंग कैसे एक्सप्रेस करो और क्या मतलब करना चाहिए। जब हम लोग अपना कंट्री छोड़कर आते हैं ना, लाइक किसी भी कंट्री में हम लोग आ रहे हैं, चाहे इवन यूके ही हो गया, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे हम पता नहीं कहाँ आ गए हैं, और कितना सब कुछ अच्छा है और इतना ज़बरदस्त है, और मतलब ऐसे फ़ील हो रहा था कि हम नई दुनिया में आ गए। ऑब्वियसली हमारा कल्चर थोड़ा डिफरेंट है, तो हमें हर चीज़ न्यू फील होती है, और इतने हर चीज़ है होती भी ज़बरदस्त है, इतनी खूबसूरत, इतना आला, और बहुत मतलब ऑसम। फिर हमने रास्ते में स्टे किया, हम लोगों ने रॉयल नवाब रेस्टोरेंट था, वहाँ पे हम लोगों ने लंच किया, और इतना यमी और इतना डिलीशियस खाना था। मैंने बहुत इंजॉय किया आप ही के साथ। आप ही से मेरी बात हुई थी, आप ही से मेरी बातचीत थी, बट इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं था, लेकिन मुझे ऐसे ही लगा कि जैसे मैं अपनी सिस्टर से मिली हूँ, और बहुत अच्छा लगा। आप ही ने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करवाया, मुझे फील नहीं हुआ कि मैं कहीं बाहर आई हूँ। फिर मैं दूसरी आप ही के घर पहुँची, आप ही, और वो भी बहुत नाइस और बहुत अच्छी हैं। मैं 1 मंथ उनके पास रही, और मज़े की बात ये कि जब मेरा क्वारंटीन ख़त्म हुआ, उससे नेक्स्ट डे ही ईद थी,
जब मैं आप ही की तरफ गई मैंने उनकी बेटी को मेहंदी लगाई और फर्स्ट डे ईद का मेरा बहुत अच्छा गुजरा उनके साथ। मुझे अपनी फैमिली की तरह फील हुआ। फिर सेकंड डे भी बहुत अच्छा गुजरा और बहुत इंजॉय किया मैंने। मुझे ऐसा ही लगा कि मैं अपनी सिस्टर्स के पास ही आई हूँ। इतनी अच्छी इतनी नाइस आपी, और ये उनका घर है और बहुत ही प्यारा माशाल्लाह से घर, और खुद भी वो बहुत प्यारी और बहुत अच्छी हैं। फिर आपी आर के घर से मैं गई आपी जी के घर। वहाँ पे ईद की सेलिब्रेशंस की, बहुत इंजॉय किया। मूवी देखी हम लोगों ने, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और इतनी डिफरेंट सेलिब्रेशन और इतना इंजॉय किया। उनके किड्स सब फैमिलीज इकट्ठी हुई थी और इतनी रौनक थी, इतना चिल था, बिल्कुल पाकिस्तानी माहौल बना हुआ था और बहुत इंजॉय किया बहुत ज़्यादा ईद के भी। देखें इतना प्यारा सेटअप किया हुआ है मूवीज़ का और इतना मज़े का घर में सेटअप किया हुआ था। और आप ही के बच्चों के साथ इतनी मेरी फ्रेंकनेस हो गई थी, फ्रेंडशिप हो गई थी। हम लोग आपस में इतना फन करते रहते थे और इतनी प्यारी प्यारी कार्स, इतने प्यारे प्यारे घर की सेटिंग्स। मतलब स्टार्ट में तो आपको यही चीज़ें इतनी अट्रैक्टिव लगती हैं। फिर हम लोग बहुत इंजॉय करते थे, हम लोग खेलते थे। इतनी अच्छी सुपर एक्टिंग करता था, इसे मैंने इसको टास्क दिया था कि गर्ल एक्टिंग करो और इसने इतने मज़े की एक्टिंग की थी। नेक्स्ट पार्ट में मैं अपना जॉब एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगी। चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।